अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे SOC 302 का लेक्चर नंबर 2 यानी थ्योरी एंड रिसर्च के बारे में। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाए, कुछ भी मिस ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम अपना पहला टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 से 6 तक कवर किया था और आज के लेक्चर में हम 7 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉलेज के बारे में। नॉलेज क्या होती है? नॉलेज एक फेमिलियरिटी है, अवेयरनेस है या फिर अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में, समथिंग और समवन। नॉलेज हमें फैक्ट से मिलती है, इंफॉर्मेशन से मिलती है या फिर स्किल्स पे बेस होती है। नॉलेज एक्सपीरियंस या एजुकेशन से हासिल होती है। नॉलेज दो तरह की होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज या फिर एम्पिरिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज आइडियाज़, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जबकि एम्पिरिकल नॉलेज ऑब्जर्वेशन, डाटा और यानी साइंटिफिक होती है। थ्योरिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर फोकस करते हैं आइडियाज़ पे यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे, जबकि जो रिसर्चर्स होते हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं डाटा कलेक्शन पे, एनालिसिस पे यानी कि एम्पिरिकल नॉलेज पे। बेसिकली ये जो डिवीज़न है ये जस्ट एकेडमिक पर्पस के लिए होती है कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये एम्पिरिकल नॉलेज है। रियलिटी में ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। थ्योरी और रिसर्च का आपस में जो रिलेशनशिप है वो पढ़ते हैं हम। थ्योरी एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक सॉफ्ट मेंटल इमेज होती है, जबकि रिसर्च जो होती है वो ऑब्जर्वेबल होती है, मेजरेबल होती है और हार्ड रियलिटी होती है। थ्योरी और रिसर्च ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही एसेंशियल होती है, यानी कि थ्योरी जो होती है वो रिसर्च के बगैर खाली होती है, क्योंकि अगर थ्योरी हमारे पास है और उस पर रिसर्च ना हो तो वो थ्योरी किसी काम की नहीं होती। लेकिन अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है तो फिर वो रिसर्च जो है वो ब्लाइंड है, अंधी है, हम बगैर किसी डायरेक्शन को देखे ही किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च किए जा रहे हैं जबकि उसके ऊपर थ्योरी मौजूद ही नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं लिंकिंग थ्योरी एंड रिसर्च। लिंकिंग थ्योरी और रिसर्च में, थ्योरी के रिसर्च में 5 जो मेन रोल्स होते हैं ना, मतलब 5 पॉसिबल रूल्स हैं जो थ्योरी के रिसर्च में। थ्योरी एज ओरिएंटेशन। थ्योरी जो होती है वो रिसर्च को डायरेक्शन देती है, हमें बताती है कि हमें किन फैक्टर को मेजर करना है। जैसे अगर हम बात करें फुटबॉल की, अगर हम फुटबॉल पे स्टडी करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमने फुटबॉल को किस एंगल से स्टडी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने उसको गेम के एंगल से करना है, साइकोलॉजी के एंगल से करना है या फिर इकोनॉमी के एंगल से करना है। थ्योरी एज कंसेप्चुअलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। थ्योरी कंसेप्ट डेवलप करती है, क्लैरिफाई करती है, एक स्पेशल वोकैबुलरी बनाती है। ये जो हमारे पास कंसेप्ट होते हैं ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं थ्योरी के। कंसेप्ट को डेफिनेशन, सिस्टम ऑफ नॉलेज यानी क्लासिफाइड, अगेन कंसेप्ट बनता है, फिर वो डेवलप होते हैं। समराइजिंग रोल। थ्योरी जो फैक्ट हमें पहले से ही पता है उनको समराइज करती है। फॉर एग्जांपल जैसे चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस होगी, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हो गए, इन्हें इंटीग्रेट करके जनरलाइजेशन बनाती है। थ्योरी प्रेडिक्ट्स फैक्ट करती है, यानी थ्योरी जो होती है ना ये हमें प्रेडिक्शन भी देती है। समराइजेशन के बाद थ्योरी फ्यूचर प्रेडिक्शन करती है। फॉर एग्जांपल जैसे वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से डेथ रेट जो है वो बहुत डिक्लाइन हुआ है, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। थ्योरी पॉइंट्स गैप इन नॉलेज। थ्योरी एग्जिस्टिंग नॉलेज का रिव्यू करती है और गैप्स को आइडेंटिफाई करती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारा मटेरियल क्रिमिनल बिहेवियर पे मौजूद है लेकिन वाइट कॉलर क्राइम पे बहुत ही कम नॉलेज है। थ्योरी सजेस्ट करती है डेफिशिएंसी इन नॉलेज को। लिंकिंग थ्योरी एंड रिसर्च, यानी कि जो थ्योरी में रिसर्च का जो रोल है। रिसर्च या फैक्ट थ्योरी के लिए 3 मेन रोल प्ले करते हैं। पहला तो है फैक्ट इन डेट थ्योरी।
कभी कभी न्यू फैक्ट एक्सीडेंटली डिस्कवर हो जाते हैं और उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कोई चीज़ अचानक से होती है तो फिर उसको हमें डिफ़ाइन तो करना पड़ता है ना, ये क्यों हुई, कैसे हुई। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए फिर एक नई थ्योरी बनानी पड़ती है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिसर्च के दौरान हमें कोई नई डिसीज़ मिलती है तो उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, ये डिसीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, इसके असरात क्या होते हैं, ये वो सब हमें बताना पड़ता है। आगे फैक्ट लीड टू रिजेक्शन एंड रिफॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी। न्यू फैक्ट ओल्ड थ्योरी को रिजेक्ट या रिफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ह्यूमन बिहेवियर जो था वो जीन्स या ब्लड पे बेस्ड समझा जाता था, लेकिन बाद में जब डरखाइम ने सुसाइड पे रिसर्च की तो उसने ये प्रूव किया कि हमारे जीन्स ही नहीं बल्कि सोशल फैक्टर जो थे ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। फैक्ट्स रीडिफाइन एंड क्लेरिफाई दी थ्योरी। कभी कभी फैक्ट जो होते हैं वो ओल्ड थ्योरी को रिजेक्ट नहीं भी करते। फॉर एग्जांपल जैसे रूरल फर्टिलिटी होगी, अर्बन फर्टिलिटी होगी। जैसे मतलब गांव के जो इलाके होते हैं, देही इलाके हैं, वहाँ पे औरतों की यहाँ जो बच्चों की पैदाइश की शरह है और शहरों में जो एक बर्थ रेट होता है उसमें जो डिफरेंस होता है। थ्योरी जो ओल्ड थ्योरी को रीडिफाइंड करने की नीड होती है। माइग्रेंट्स की फर्टिलिटी जो है ना वो डिक्लाइन करती है इस चीज़ को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो बेसिकली इसमें हमने जो आज सीखा है वो ये है कि नॉलेज जो होती है वो दो तरह की होती है, यानी एम्पिरिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज। एम्पिरिकल यानी आगे हम जैसे मतलब थ्योरी और रिसर्च का जो आपस में रिलेशन होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल होती हैं, इंटरडिपेंडेंस होती हैं। थ्योरी के लिए रिसर्च ज़रूरी होती है और रिसर्च के लिए थ्योरी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है और अपने हैंड आउट से इसको जस्ट वन टाइम क्लियरफुली या बहुत ही ध्यान से इसको रीड करना है। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।